गुरुजी ऐसे हुई ये बोन शमशान घाट पे वो तो बहुत प्राचीन शमशान घाट है मतलब ये बोध जमान किसी ऋषि की यहाँ पर वो जी 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 ऋषि का संस्कार हुआ है। जटायु का संस्कार हुआ है। मान्यता है कि जटायु का हाँ। संस्कार यहाँ पे तो हुआ। ये क्या तो लाल घोड़ है। जी 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 ये करते गौदान अमल करना। अच्छा ऋषि मुनि ने गौदान किया इस संगम पे आके, ये बहुत महत्वपूर्ण संगम है। अच्छा चुकता काल को सही है मतलब ये वो नहीं थे चाहे तो चूड़ देवी उनके संस्कार पर कैसे या प्रतिकार करना काल 30 साल 30 साल तो तात वक्त या तो कितना फर्क उचित से क्या क्या उचित से नहीं फर्क थे ऐसे, क्योंकि आहिस्ता 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 कमी कहीं न कहीं समाज सुधार की ओर जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इतिहास से किसी भी प्रकार का जीवन क्या कहते हैं संस्कारात्मक में शामिल, तो एक महत्वपूर्ण बात है सनातनियों को जनेऊ धारण होना एक आवश्यक बात है। ये जनेऊ तुल्य अष्टमो चूड़ तो वो हमें फल प्रदान करती है और पितृ को जो होता है उसको भी मोक्ष का द्वार खुल जाते हैं। लेकिन अगर बगैर जनेऊ संस्कारात्मक असंख्य जनेऊ तो देत में, लेकिन वो मैं पहना नहीं हूँ, उसको घर में रखा या पहनता नहीं हूँ तो संस्कार में आ गया, मैं यहाँ से दोष लेके ही जाऊँगा। कोई अच्छी वो बात नहीं है। इससे सनातनियों से भी ये हाथ जोड़कर विनती है कि नहा धो के पवित्र होकर, हाँ यहाँ पे पवित्र होके आओ। और जनेऊ होना एक, क्योंकि जनेऊ तीसरी ये कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, ये हमें शुद्ध करता है। और मैंने एक और चीज़ देखी है, ऐसी सूढ़ दी होती है जब हम लकड़ी देते हैं तो हम चाहे वो चमड़े का बूट हो या कुछ हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे भी होना चाहिए। वो चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुखा तो पंच पानस का जितना मैं शुद्ध होके वहाँ पे जाऊँगा उतनी मेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तिरुड़ फल मेलम में, तिरुड़ पुण्य मेलम में कोशिश करनी है। अगर सोए किस्म के तरीके से संविधान के तरीके से अगर कोई अपना जूता खोल के आ जाएगा, हाथ मुंह धो के, हम लकड़ी को अगर धोते हैं अपने हाथ भी धोने हैं, अपने पैर भी धोने हैं, पानी डालना है, तो फिर जाके हम लकड़ी देंगे। तो एक नियम के और बेहतर ऐसी जल्द में उचम भी एक चीज़ कि फटोफट तो को सूटते तो चालो वड़, मतलब हमें तो कम से कम रुकना चाहिए तो आधा घंटा। समझ अगिन जब तक ना अगिन शव को छुए तब तक शमशान घाट नहीं छोड़ना होता, नहीं तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। मतलब जब तक सत्ता तक आग जाए नहीं, शव जहाँ पे रखा होता है जब तक शव पे अगिन पहुँचे, अगिन दात मतलब ही थी कि शव से अगिन छुए फिर हम शमशान घाट छोड़ते हैं, तब तक शमशान घाट नहीं छोड़ना होता। मगर लोग फटफट रहे तो साल उनकी थोड़ी सी अज्ञानता है। तो मगर उसमें तो अभी आप ये धर्म गुरु है तो आपको भी सनातन बहुत प्रयास करते हैं लोगों को, लेकिन लोग जल्दी, मैंने पहले ही बोला कि जल्दी की होड़ में लगे होते हैं, है ना, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन चाचा जी तस्कता काल गए हो आपकी मतलब कितना उछो तो बहुत उतराव चढ़ाव देखा। 70 साल मेरी एज है, 77 में से 12 साल निकाल दो, बाकी तब से मैं कंटिन्यू आता हूं। और तिमंदों ने नाकस बैठाना लोग चाहे शीन भी या रोड पे। मेरी आपसे तमाम सनातनियों से निवेदन है, जिस वक्त भी आप लकड़ी देने के लिए आते हो हमेशा जूते खोल कर चमड़े का बूट जो लगा और सीधा पैरों की तरफ लकड़ी डाल दीजिए, जो साइड पैर हो वहाँ नमस्कार करके प्रणाम करके लकड़ी डाल दीजिए। हम एहसान रखते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। पत चालन वो ये पता नहीं सिर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से जा, कोई दाएं से जाता है, कोई आस्था से रहूँगा। 2 मिनट सब्र तो करो। हमेशा मेरी सनातनी से यही निवेदन है कि पैरों वाली साइड खड़े हो जाओ और लकड़ी दे दो और नमस्कार। और मुझे लगता है कि शायद ऐसे कसम तो तिलमाशोड़ क्या इस्तेमाल तो रहा है वो तो नहीं आती, भूल जाते हैं। और आखिरी कार यही है, चाहे जिन महलों में रहो आप तो स्टाइल लग तो वो संगमरमर लगो कुछ करो, यहाँ का सतान ऐसे ही है, ये सर नहीं थी वो तो।